गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 एक्सपेरिमेंट नंबर 7 उसका एम आपके कॉपी में देखिए। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ u in case of a convex lens and find its focal length by plotting u v graph। लाइट का स्टार्ट हो गया है आपका एक्सपेरिमेंट। ये इसका एम है। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालना है यूवी ग्राफ के द्वारा। ये इसका रे डायग्राम है। 6 रे डायग्राम होता है, कोई एक रे डायग्राम आप बना लेंगे। इसके बाद ये इसका थ्योरी है लेंस का, सब आप लोग जानते हैं। 1/f = 1/v - 1/u। और ये इसका ऑब्जर्वेशन टेबल। इसके बाद अब हम लोग इस प्रैक्टिकल को किसके हेल्प से करते हैं वो देखिए। इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ऑप्टिकल बेंच। ये देखिए, ये ऑप्टिकल बेंच रखा हुआ है टेबल पर। ये ऑप्टिकल बेंच में इस रॉड में देखिए, यहाँ पर यहाँ 0 एंड है। ये ऐसे बढ़ते हुए जा रहा है 5, 10। ये टोटल जो स्केल है वो 150 सेंटीमीटर का है। यहाँ दिखाते हैं लास्ट में। ये देखिए, पैंतालीस, ये 150 सेंटीमीटर का ये स्केल है। अब इस स्केल के थ्रू जो है, इस ऑप्टिकल बेंच के थ्रू ये जो लेंस लगा हुआ है, इस लेंस का हमको फोकल लेंथ निकालना है। ये पिन होल्डर है और ये जो है लेंस या मिरर होल्डर है जिसमें ये सिस्टम लगा हुआ है। ये सिस्टम देखिए, ये सिस्टम जिसमें लगा हुआ है वो पिन होल्डर है, और जिसमें ये सिस्टम लगा हुआ नहीं है वो है मिरर होल्डर। इसमें देखिए नहीं लगा हुआ। तो इसमें क्या करना है, स्केल पर सबसे पहले एक पिन को 0 पर सेट कर दिया। देखिए यहाँ पर इसका रेफरेंस लाइन दिया हुआ यहाँ पर, इसको 0 से मैच करा दिया। यानी इसको ऑब्जेक्ट मान लिया गया। ये ऑब्जेक्ट को 0 पर सेट कर दिया गया। इससे कुछ दूरी पर लेंस को रख दिया गया और इसका इमेज पहले इधर देखा गया। इधर से ये इन्वर्टेड इमेज आना चाहिए। इन्वर्टेड इमेज आप जानते हैं कि रियल इमेज होता है, और रियल इमेज बनेगा तभी उसका इमेज आप बना पाएंगे। वर्चुअल इमेज को आप बना नहीं सकते, वो स्क्रीन पर नहीं आता। अब यहाँ देखिए, ये जो है इसको आप पीछे कर दीजिए। ये इमेज देखिए, ये वर्चुअल इमेज है। ये वर्चुअल इमेज, ये पिन जो सीधा दिख रहा है वो वर्चुअल इमेज है। इसको धीरे धीरे जो है अपनी ओर खींचते चले जाइए लेंस को। ये धीरे धीरे जो है सो इंक्रीज करेगा और एक समय ऐसा आएगा ये इमेज वैनिश होकर के फिर इन्वर्टेड हो जाएगा। देखिए इमेज बड़ा होते जा रहा है, थोड़ा हमको दूर जाना पड़ रहा है। देखिए इमेज बड़ा हो रहा है, ये पूरे मिरर को ढक दिया है। ये देखिए इमेज गायब हो गया। यहाँ पर एक रेनबो कलर आपको दिख रहा होगा, और इसके बाद फिर जब आप इसको खींचते चले जाएंगे तो ये इन्वर्टेड इमेज आ जाएगा। देखिए ये इन्वर्टेड इमेज, ये रियल इमेज है। तो इस तरह से पहले रियल इमेज पहले फाइंड कर लेना है, उसके बाद दूसरे नीडल के द्वारा उसका इमेज फॉर्म करना है। अभी इसको हम 35 पर रख दिए हैं, स्केल के 35 पर है। अब उसका इमेज जो है इन्वर्टेड इमेज
ये देखिए आपको दिख रहा है, इन्वर्टेड इमेज आ गया। अब एक ये निडिल लिया गया, ये निडिल है, इस निडिल पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है। इसको आगे की ओर स्लाइड कराते चले जाइए। और देखिए इस इमेज से इसको मैच कराना, दोनों के टिप को टिप से मैच कराना है। तो यहाँ पर ये नॉब दिया हुआ है, इसको लेफ्ट राइट आप मूव कर सकते हैं। और अभी देखिए दोनों का मूवमेंट देखिए, कौन फास्ट मूव कर रहा है। लेंस से बाहर ये इमेज निडिल जो है ये पहले बाहर निकल जा रहा है, उसके बाद भी वो नजर आ रहा है। देखिए लेंस के बाहर ये चला गया है, उसके बाद भी लेंस में जो है सो पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका मूवमेंट अभी फास्ट है। जब इसका मूवमेंट फास्ट होगा तो इसको आगे कीजिएगा, और इसका मूवमेंट अगर स्लो हो जाएगा तो इसको इस साइड कीजिएगा। देखिए अभी इसका मूवमेंट फास्ट है, इसको धीरे धीरे आगे की ओर कीजिए। इसका जब फास्ट होगा तो इसको धीरे धीरे आगे करना है। देखिए स्लो हो रहा है, दोनों का मूवमेंट इक्वल कर देना। थोड़ा सा और है। देखिए आ गया, लगभग एक साथ मूव कर रहा है। अब ये रीडिंग हमको लेना है। यहाँ देखिए ये रीडिंग मैच कराइए। देखिए 70 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 70, ये 71, ये 72, 72.5। ये कितने पर है? ये है 35 पर। ये कितने पर है? ये है 0 पर। अब इस रीडिंग को आप कॉपी में लिखेंगे। यहाँ पर पोजीशन सबका लिख लीजिए। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 0 है। पोजीशन ऑफ लेंस 35 पर है। पोजीशन ऑफ इमेज 72.5 ये हो गया। अब दूसरा रीडिंग लेने के लिए इसको आगे भी कर सकते हैं, इसको पीछे भी कर सकते हैं। एक 30 पर हम लोग लेकर देखते हैं। ये 30 पर इसको सेट कर दिए। देखिए 30 पर आ गया। ये जब इस साइड गया तो इमेज जो यहाँ बन रहा था अब इस साइड बनेगा, क्योंकि इसको पीछे कर दिए हैं। आप लोगों ने रे डायग्राम में पढ़ा होगा इसको। अभी देखिए अभी डिस्टर्ब हो गया है, इसको फिर पिन को हम सेट करना पड़ेगा। अब इसको इधर खींचना है। अभी देखिए दोनों टिप मिला हुआ नहीं है, इसको मिलाना पड़ेगा। मिलाने के लिए हमको थोड़ा सा वीडियो रोकना पड़ेगा, रोक कर हम मिला करके फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए ये दोनों पिन मैच किया हुआ है और एक साथ मूव कर रहा है। देखिए एक साथ जा रहा है। इस रीडिंग को भी हम लोग लिखेंगे। ये देखिए ये 75 पर है। ऑब्जेक्ट निडिल यहाँ पर है। ऑब्जेक्ट निडिल तो 0 पर है। लेंस है आपका 30 पर और इमेज निडिल है 75 पर। अब इसको कॉपी में लिखिए। ये 0 पर है, ये 30 पर है और ये 75 पर है। इसी तरह से एक रीडिंग और, जैसे इसको जो है सो अभी 30 पर रखा, इसके पहले 35 पर किया था, अब इसको 40 पर कर देंगे। एक साथ मूव कराना है, दोनों टिप को मिला करके एक साथ मूव कराना है। अब इसको देखिए 45 पर रख दिए, नहीं 40 पर रख दिए।
3 रीडिंग ले रहे हैं हम लोग, एक 30 लिए, एक 30 पर लिए, एक 35 पर लिए और एक यहाँ 40 पर। ये 40 आपको दिख रहा है, 40 पर रख करके ले लेना है। और तीनों रीडिंग से फिर हम लोग, अब देखिए ये चीज़ का इमेज जो भी हम लोग देख रहे थे यहाँ से एक साथ मूव कर रहा था। ये जब 30 पर था और ये जब 75 पर था, तो यहाँ देखिए एक साथ मूव कर रहा है, एक साथ मूव कर रहा है। इसी चीज को इस साइड से हम लोग देख रहे हैं, अब इसी चीज को इस साइड आ गए और इधर से भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए एक साथ मूव कर रहा है। ये इसलिए दिखा रहे हैं कि अभी आपको इसके बारे में बताएंगे कुछ हम, इसलिए दोनों चीज आप देख के रखिए। अब तीसरा रीडिंग भी इसी तरह से ले लेना है। इसी तरह से तीसरा रीडिंग लिया गया। यहाँ देखिए ये 40 पर शिफ्ट किए हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 रखे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये 40, ये 40 और यहाँ से 0 से लेकर ये 40, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। अब इसका इमेज जो बना था वो 72 पर बना था। ये तीसरा पोजीशन ऑफ इमेज जो आया था 72 पर आया था, यहाँ पर बना था। अब इसमें से इसको अगर माइनस कर देते हैं तो इमेज डिस्टेंस निकलेगा। यहाँ देखिए u निकालने के लिए b माइनस ए, b ये है, a ये है, इसमें से इसको माइनस करते चले जाइएगा तो आपका u निकल जाएगा। और v निकालने के लिए c माइनस बी, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो ये निकलेगा। तो ये 3 रीडिंग हो गया। जब इस साइड से हम लोग देख रहे थे, पहले जैसे कर रहे थे, इस साइड से देख रहे थे, तब वो 3 रीडिंग था। फिर आपको हम बताए कि दूसरे साइड जा करके भी दिखाए थे, तो इमेज एक साथ मूव कर रहा था। ये इमेज देखिए एक साथ मूव कर रहा है। तो उस कंडीशन में ये जो नीडल है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये नीडल जो है इमेज नीडल हो जाएगा ये। तो उस कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट, ये हो गया लेंस, ये लेंस हो जाएगा, ये तो लेंस है ही, और ये हो गया इमेज नीडल। तो इसका फिर यहाँ पर थोड़ा सा बाइफरकेट करना पड़ेगा रीडिंग में। यहाँ देखिए ये 3 को ABC माना है और यहाँ पर जो है X, Y, Z माने हैं। तो पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मेरा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट मेरा पहले था 72 पर, 72.5, तो ये यहाँ आ गया। फिर पोजीशन ऑफ लेंस 35 पर ही हम लोग रखे थे, वो वैसा ही रह गया। और पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज नीडल इसको माने हैं, तो ये तो 0 पर ही है, इसलिए पोजीशन ऑफ इमेज इसका तीनों में क्या रहेगा, 0 रहेगा। यानी ये वाला रीडिंग यहाँ आ जाएगा, ये वाला रीडिंग यहाँ आ जाएगा और ये जो 0 है वो यहाँ है। अब यहाँ पर y अगर निकालना है तो x माइनस वाई करना होगा, इसमें से इसको घटा दीजिए। और जब हमको v निकालना होगा तो y में से z को घटाना होगा, y ये है, z ये। तो ये 6 रीडिंग, यानी 3 रीडिंग आप ले रहे हैं तो वो 6 रीडिंग में कन्वर्ट हो रहा है दोनों साइड से। तो 3 रीडिंग लेकर के इसको 6 रीडिंग बनाना है और फिर उसका ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ देखिए ग्राफ प्लॉट किए हैं। ये ग्राफ जो बनेगा इसमें लेंस के केस में u और v जो है, u नेगेटिव होता है, v पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसका ग्राफ जो बनेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। ये देखिए ग्राफ बना के दिखाए हैं, ये ग्राफ है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ बना है। वो जो रीडिंग आया है उसका एक स्केल ले लिए हम लोग, स्केल अलोंग एक्स एक्सिस 1 बिग डिवीजन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, अलोंग वाई एक्सिस 1 बिग डिवीजन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और ये UV का ग्राफ है। तो ये ग्राफ जब प्लॉट किया गया, इधर एक्स एक्सिस पर U लिया गया माइनस में और वाई एक्सिस पर जो है V लिया गया। अब इसका जब वो उस 6 रीडिंग से ग्राफ खींचा गया तो ये ग्राफ आया है, पैराबोला ग्राफ है। अब इसमें आपको F निकालना है ग्राफ से। तो यहाँ देखिए इस पोजीशन पर ये एक स्क्वायर ब्लॉक है, इसको डायगोनली 45 डिग्री एंगल पर बाइसेक्ट करते हुए स्केल से ग्राफ में जाकर मीट कर देना है। और मीट करने के बाद यहाँ से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर डाल देना है
और फिर यहाँ से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर डाल देना। तो ये जो डिस्टेंस आपका निकलेगा जीरो से, ये जो ग्राफ जहाँ मीट किया है, ये डिस्टेंस जो है वो 2f का डिस्टेंस देगा। ठीक है, ये भी 2f का डिस्टेंस होगा, दोनों इक्वल आना चाहिए। तो अब ये देखिए कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए एक एक डिवीजन एक एक डिग्री है, एक एक सेंटीमीटर एक एक डिग्री है। यहाँ देखिए 30 है, 30 अब 5 35 है, 36, ये 36 सेंटीमीटर है, डिग्री नहीं है, 36 सेंटीमीटर है। और यहाँ भी देखिए ये 30 है, ये 5 35 और एक 36, यानी इसका 2f हो गया 36, इसका इधर भी 2f हो गया 36। तो यहाँ देखिए कैलकुलेशन में 2f इजकल टू 36 सेंटीमीटर, देयरफॉर f इजकल टू 18 सेंटीमीटर। तो ये ग्राफ भी आपको प्लॉट करना है, इस ग्राफ में स्केल भी लिखना है और फिर इस ग्राफ को अटैच भी करना। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक बार ये ग्राफ आपको अच्छी तरह से दिखा दें कैसे ग्राफ बनता है, यूवी का ग्राफ लेंस का। और फिर ये ऑब्जर्वेशन टेबल देख लीजिए, एक बार फिर ध्यान में रहेगा आपका ये ऑब्जर्वेशन टेबल। एक जगह ए बी सी माना गया, दूसरी जगह जब उसको इंटरचेंज किया गया तो एक्स वाई जेड ऐसे करके इसका रीडिंग लिया गया। रीडिंग आप लिख सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दोनों पिन के टिप को मिलाना है और जब लेफ्ट राइट आंख को आप करेंगे तो दोनों एक साथ मूव करना चाहिए। जहां मूव एक साथ करना शुरू कर गया समझ लीजिए इमेज वहीं बन रहा है, तो वो पोजीशन फाइंड करना पड़ता है। अगले एक्सपेरिमेंट के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करना है आपको। धन्यवाद।